नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी के साथ आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के तृतीय दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के होनहार विद्यार्थी देश की न्याय व्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई व उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश भाषा में होने वाली बहस को आम जनता नहीं समझ सकती। यह ठीक उसी तरह है जैसे इंग्लिश में माँ के प्यार को ट्रांसलेट नहीं कर सकती। इंग्लिश में दो किसानों के बीच हुई बातचीत को सही तरीके से नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए स्थायी भाषा में ताल तलैया का मतलब यही आकर मुझे पता चला। यह बात देश के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी ने शनिवार को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उप जिलाधिकारी व CO ने थाना दिवस में सुनी फरियादियों की समस्याएं। शनिवार को सर्किल के थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने भू राजस्व एवं जन शिकायतों को सुना, जिनका निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान थाना बार में उप जिलाधिकारी श्री राम यादव, क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार की मौजूदगी में समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें 5 शिकायती पत्र है, 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। राजस्व विभाग से संबंधित लेखपालों को सौंपकर मौके पर पुलिस को भेजकर जांच करवाई जा रही। क्रम में कोतवाली तालबेहट में तहसीलदार नरेश चंद्र व कोतवाल अनुराग अवस्थी की मौजूदगी में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 12 शिकायती पत्र है, जिसमें मौके पर किसी का भी निस्तारण नहीं हो सका। वहीं पूरा कला में थाना दिवस का आयोजन नायब तहसीलदार रविंद्र कुमार व थाना प्रभारी निरीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कोई भी शिकायती पत्र नहीं आया। इस दौरान कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक बाली सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक मुलायम सिंह, लेखपाल सहित पत्रकार मौजूद रहे। अब हम तालबेहट की उस खबर को दिखा रहे हैं। आप जो मॉनिटर स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, आप गौर से इस वीडियो को देख लीजिए और आज तालबेहट के हर नगरवासी को इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि तालबेहट में जहां हालांकि ये खबर केवल हम आज पेट्रोल पंप से लेकर और तहसील के आसपास के क्षेत्र की दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी अगर जाएं तालबेहट में तो अतिक्रमण इससे ज़्यादा मिलेगा और यहां तक कि डाक बंगले के पास अस्थायी निर्माण तक हो चुके हैं। पर कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ किसी को कहने की ज़रूरत, यहाँ किसी को कहने की फुर्सत कहाँ है। यहाँ अगर प्रशासन की कार्रवाई की बात करें तो आज तक अतिक्रमण के नाम पर कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई जिससे कि सड़क के किनारे से अतिक्रमण मुक्त हो सके। ये खुद देख लीजिए मॉनिटर स्क्रीन पर, ये और पीछे भी दुकान लगा सकते हैं, पर इन्होंने फुटपाथ पर दुकान पूरी सजा रखी है। अब बताइए तालबेहट के नगर वासियों कहाँ चले, पैदल कहाँ चले? आज वो प्रशासन से पूछ रहे हैं कि हम सड़क पर क्या बीच सड़क पर पैदल चलें? उनके जो फुटपाथ पे चलने की जगह है उस पर कहीं ना कहीं रोजमर्रा के दुकानदार सुबह से लेकर 7 तक दुकान सजा के बैठ जाते हैं। वह पीछे भी लगा सकते हैं, फुटपाथ को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ तक कि हम इनकी अगर हम बात करें, अगर आप इनकी दुकान के सामने बाइक भी खड़ी करते हैं तो ये जान लेते हैं कि जहाँ वो बैठे हैं उसके सामने की सड़क पूरे इनके नाम लिख चुकी है और यहाँ तक कि ये लोगों को बाइक पर खड़ी नहीं करने देते। बताइए, ये आप खुद देख लीजिए, अतिक्रमण है। और फिर तालबेहट के नगरवासी कहाँ चलेंगे? आप खुद देख लीजिए मॉनिटर स्क्रीन पर कि सड़क के बिल्कुल किनारे पर ठेले लगाए हैं अपनी सब्जी। इनकी सब्जी की कीमत अगर हम देखें तो बहुत से बहुत 4-5 हज़ार, 2 हज़ार, 3 हज़ार होगी, लेकिन क्या इंसान की कीमत इतनी छोटी है? जब एक्सीडेंट होते हैं, लोग घायल होते हैं और बीच सड़क पर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। इन अतिक्रमण की वजह से शायद वो भूल जाते हैं, कभी इस अतिक्रमण की वजह से उनके परिवार का सदस्य भी हो सकता है। पर जिस तरह से आज हम एक खबर दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि प्रशासन को जागना होगा, प्रशासन को इस ओर कोई ठोस पहल उठानी होगी, क्योंकि तालबेहट से लोगों का हक फुटपाथ पर चलने का लोग फुटपाथ के दुकानदार छीन चुके हैं। और अब बताएं तालबेहट के नगरवासी के बीच सड़क पर, सड़क के किनारे कहाँ चलें? बताइए, पैदल चलने वालों की जगह तो निर्धारित जो प्रशासन की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है कि फुटपाथ पे चलें। और अगर हम कार्रवाई की बात करें तो ललितपुर जनपद में अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाइयाँ होती हैं, पर तालबेहट में हमने ऐसी कार्रवाइयाँ होते हुए बहुत कम देखी हैं। और कब कार्रवाई होगी, मुझे इंतजार है, हमें इंतजार है इस दिन का
हमें कार्रवाई के उस दिन का इंतजार है जब हमारे तालबेट की सड़कें चौड़ी दिखेंगी और हम भी सुकून से चल सकेंगे और कहीं ना कहीं हमारे स्कूल जो बच्चे जाते हैं वह भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। क्योंकि हम बता दें आपको, तहसील के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विद्यालय हैं। चाहे हम सेंट जोसेफ की बात करें, मर्दन सिंह इंटर कॉलेज की बात करें, जब विद्यालय की छुट्टी होती है साइकिल से बच्चे जाते हैं, उन्हें भी सड़क पर साइकिल चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में हम एक खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि कब ये अतिक्रमणधारी खुद सुधर जाएंगे या प्रशासन को इनको या दूसरी जगह कहीं एक नई जगह पर इनको विस्थापित किया जाए, इनकी दुकानें लगाई जाएं, इनके रोजगार को ज्यों का त्यों किया जाए और बढ़ाया जाए। हम ये नहीं कहते, पर कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी से मजाक न किया जाए, खिलवाड़ न किया जाए। वृक्षारोपण अभियान 2024 के अंतर्गत जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में ग्राम सिंधवाहा में जल जीवन मिशन के प्लांट में कल्पतरु प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम एवं जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा राहत चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक सहित सभी उपस्थित अधिकारी, कर्मचारियों व अमजान ने वृक्षारोपण किया। जिला अध्यक्ष ने वृक्षारोपण कर लोगों से अपील की कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं और इसका संरक्षण करें। जिला अधिकारी ने बच्चों को स्कूल बैग महाविद्यालय के समदृष्टि विकास अनुसंधान मंडल समक्ष के तत्वाधान में नेत्रदान एवं दिव्यांग सम्मान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सक्षम प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र नारायण शर्मा ने कहा, दिव्यांगता समाज में अभिशाप नहीं बल्कि दिव्यांगों की सेवा ईश्वरीय कार्य है। दिव्यांगों को दया नहीं मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राकेश नारायण ने करते हुए सूरदास और लुइस बेल के कार्यों का उल्लेखन किया, जिनकी प्रेरणा दिव्यांग को नई ऊर्जा मिली। संस्कृत भारती प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री ने परहित कार्यों को समाज का आधार बताते हुए कहा, दूसरों की सेवा करना ही आत्मिक संतोष की अनुभूति। रफ्तार का कहर, नीलगाय टकराई, कार सवार गंभीर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर तेज रफ्तार कार तेरई फाटक के पास नीलगाय से टकरा गई, जिससे कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस से तालबेट CHC लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र पुत्र करण सिंह साहिब पुत्र ब्रह्मानंद निवासी दिल्ली अपनी कार से दिल्ली से जबलपुर की ओर जा रहे थे। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 तेरई फाटक के आगे मालवा ढाबा के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नीलगाय से टकराई। कार अनियंत्रित हो गई, वहीं डिवाइडर में जाके लगी। कार में सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को तालबेट CHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों व्यक्तियों की हालत गंभीर होने पर 108 की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।